स्टूडेंट, हमारा आज का चैप्टर है चैप्टर 16, नदी को रास्ता किसने दिखाया। यह एक कविता है और इस कविता में कवि ने जो है एक क्वेश्चन किया है कि नदी को रास्ता किसने दिखाया है। नदी कहती है कि इस कविता में नदी कहती है कि उसने अपना रास्ता स्वयं बनाया है और भूमि कहती है कि उसने उसको रास्ता दिया है, उसने उसके मार्ग में आने वाली जो बाधाएं हैं उनको हटाया है। उसके लिए कहीं पे वो समतल हुई है, कहीं पे वो ऊंची हुई है और कहीं पे वो खुद नीची हो गई है। तो इस तरह से नदी भूमि कहती है कि उसने उसका रास्ता बनाया है, लेकिन नदी का कहना है कि उसने अपना रास्ता स्वयं बनाया है। हमेशा से ये बात एक बहस का विषय रही है कि व्यक्ति, यहाँ पे हम नदी और नदी की जो रास्ता बनाने की बात है उसको व्यक्ति से जोड़कर देखेंगे कि व्यक्ति के जीवन में भी इसी तरह की समस्याएं आती हैं। कभी उसके लिए अपने आप रास्ते बन जाते हैं और कभी व्यक्ति अपने रास्ते स्वयं बनाता है, अपनी सफलता का मार्ग स्वयं प्रशस्त करता है। तो ये क्वेश्चन है, एक प्रश्न है कि व्यक्ति की सफलता में किसका योगदान अधिक रहता है, भाग्य का या उसके पुरुषार्थ का, मतलब उसके कर्म का अधिक योगदान रहता है या उसके जो भाग्य होता है उसका योगदान अधिक रहता है। और इसी बात को इस कविता में नदी और भूमि के माध्यम से लेखक ने प्रस्तुत किया है। तो इसके कवि जो हैं श्री बालकृष्ण राव जी हैं और इसमें उन्होंने यही बात समझाने का प्रयास किया है। नदी को उन्होंने पुरुषार्थ का प्रतीक बताया है और भाग्य को परिस्थितियों का प्रतीक बताया है। भूमि को भाग्य या परिस्थितियों का प्रतीक बताया है। तो नदी जो है वो पुरुषार्थ का यानी कर्म का प्रतीक है और भूमि जो भाग्य से हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है उसका प्रतीक है। जीवन में हमारे दोनों तरह की बातें हमें देखने को मिलती हैं। कभी कभी भाग्य हमारा प्रबल हो जाता है और कभी कभी कर्म प्रबल हो जाता है। लेखक ने इस प्रश्न को अनुत्तरित इस कविता में छोड़ दिया है। वो नहीं जान पाया है कि किसका महत्व अधिक है। तो लेकिन हम इसका जो अगर भगवत गीता में इस प्रश्न का उत्तर खोजें अगर, तो हम देख सकते हैं कि वहाँ पे कर्म को अधिक महत्व दिया गया है। तुलसीदास जी ने भी अपने एक दोहे में इसी बात को कहा है, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। मतलब उनके कहने का इस दोहे का तात्पर्य यह है कि संसार में समस्त चीज़ें हैं, सारे फल हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति कर्म नहीं करता है तो वो उसको नहीं प्राप्त कर सकता है। कर्महीन व्यक्ति किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके लिए उसे कर्म का करना आवश्यक है। नदी, तो इस कविता का हम लोग आज अर्थ पढ़ते हैं। ये कविता में क्या बताने की उन्होंने बात कही है और क्या प्रेरणा हमें देने का प्रयास किया है। नदी को रास्ता किसने दिखाया, सिखाया था उसे किसने कि उसकी भावना के वेग को उन्मुक्त बहने दे, कि वह अपने लिए खुद खोज लेगी सिंधु की गंभीरता स्वच्छंद होकर। इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं नदी के माध्यम से कि नदी को रास्ता किसने दिखाया, कौन है जिसने नदी को रास्ता दिखाया। ये उसका भाग्य है, उसने उसे रास्ता दिखाया है, या उसका कर्म है जिसने कि उसे रास्ता दिखाया है। किसने उसे सिखाया है कि अपने जो उसके भावना का वेग है, जो उसके मन की जो भावनाएं हैं, वो उसे कैसे इस्तेमाल करे, कैसे उसे बहने दे, मतलब उन्मुक्त होकर बहने दे या उन्हें रोक ले। और क्योंकि उसका लक्ष्य है कि सागर से जाकर मिलना, तो वो सिंधु तक मिलने के लिए जाने के लिए वो अपना रास्ता स्वयं बनाएगी, स्वच्छंद होकर स्वयं बहेगी, यानी अपने मार्ग की कठिनाइयों को स्वयं हटाएगी या उसे भाग्य उसका वहाँ तक पहुँचा देगा। इसी बात को उन्होंने मनुष्य के जीवन से भी जोड़कर बताया है कि व्यक्ति का जीवन जिस प्रकार से होता है कि वो अपना मार्ग स्वयं बनाता है या तो उसे भाग्य उसका वहाँ तक ले जाता है जो उसका लक्ष्य होता है। इन पंक्तियों में कवि ने ये बात कही है। आगे पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं, इसे हम पूछते आए युगों से और सुनते भी युगों से आ रहे उत्तर नदी का, मुझे कोई कभी आया नहीं था राह दिखलाने, बनाया मार्ग मैंने आप ही अपना, ढकेला था शिलाओं को गिरी गंभीरता से मैं, कहीं
ऊंचे प्रपातों से, वनों में, कंदराओं में भटकती भूलती मैं, फूलती उत्साह से प्रत्येक बाधा विघ्न को ठोकर लगाकर ठेल कर बढ़ती गई आगे निरंतर, एक तट को दूसरे से दूर तर करती। अब इन पंक्तियों में नदी क्या कह रही है कि ये प्रश्न तो हम लोग युगों से पूछते आए हैं कि नदी को रास्ता किसने दिखाया है, यानी हम ये कहें कि मनुष्य को आगे बढ़ने का रास्ता किसने दिखाया है। मनुष्य ने अपना रास्ता अपने कर्मों के द्वारा स्वयं बनाया है या उसे भाग्य ने उसके वहाँ तक पहुँचाया है। तो नदी भी अपना उत्तर स्वयं देती आ रही है हमेशा से कि मुझे कोई रास्ता दिखाने नहीं आया था, कोई मेरी सहायता करने नहीं आया। मैंने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी दृढ़ संकल्प से अपना रास्ता स्वयं बनाया है। कभी मुझे शिलाओं को ढकेलना पड़ा, कभी मुझे ऊंचे ऊंचे प्रपातों यानी झरनों से गिरना पड़ा, कभी मुझे वनों में या कंदराओं या गुफाओं में, कंदराओं मतलब गुफाओं में भटकना पड़ा। कभी कभी मैं इन सारी ये जो सब परेशानियां मेरे रास्ते में आई, इन सारी विघ्न बाधाओं के मैंने पूरे उत्साह के साथ ठोकर लगाकर ठेल दिया है और इन सबको पीछे करते हुए निरंतर आगे बढ़ती गई हूँ। एक तट से दूसरे तट तक पहुँचती गई हूँ। एक तट को दूसरे तट से दूर करती, मतलब एक तट के पास से दूसरे तट तक पहुँचती गई हूँ, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचती गई हूँ। तो नदी के माध्यम से कवि मनुष्य के बारे में भी यही बात कहना चाहते हैं कि मनुष्य ने अपना रास्ता स्वयं बनाया है और अपने रास्ते में आने वाली हर विघ्न बाधा को उसने अपनी हिम्मत, दृढ़ संकल्प, मेहनत, लगन से दूर करके आगे उन विघ्न बाधाओं को हटा के अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है। बड़ी संपन्नता से और अपने दूर दूर तक फैले साम्राज्य के अनुरूप गति को मंद कर पहुंची जहां सागर खड़ा था फेन की माला लिए। मेरी प्रतीक्षा में यही इतिवृत्त मेरा मार्ग मैंने आप ही बनाया। तो इन पंक्तियों में भी नदी क्या कह रही है कि मैंने यही इतिवृत्त मेरा, इतिवृत्त मतलब पूरी कहानी, यही मेरी पूरी कहानी है कि मैंने अपना मार्ग स्वयं बनाया है, मैंने अपना रास्ता स्वयं बनाया है, मैं अपने लक्ष्य तक स्वयं पहुंची हूँ। कैसे पहुंची हूँ? बड़ी संपन्नता से अपनी जो नदी की जो अच्छाइयाँ हैं उन सबको अपने साथ में लिए हुए, उनको मैंने खोने नहीं दिया है, उनको अपने साथ में लिए हुए मैं आगे बढ़ी हूँ और अपने साम्राज्य को, अपने मतलब साम्राज्य मतलब राज्य, जहाँ तक उसकी सीमा है उसके अपने साम्राज्य के अनुरूप मैंने अपनी गति को कभी मंद किया है, मंद मतलब धीमा किया है, और कभी अपनी गति को तेज करके मैं सागर तक पहुँची हूँ। सागर जो उसका लक्ष्य होता है नदी का, वहाँ तक वो पहुँची है और वहाँ पे सागर जो है उसका जो लक्ष्य है वो एक फेन की माला लिए हुए उसकी प्रतीक्षा में उसका इंतजार कर रहा है, वहीं खड़ा है। फेन की माला मतलब सागर में जब लहरें उठती हैं तो उसमें एक झाग जो बन जाता है, ऐसे उसको देख के ऐसे प्रतीत हो रहा है कि जैसे सागर स्वयं उसकी माला लेकर खड़ा हो उसकी प्रतीक्षा में। तो नदी कहती है कि यही मेरी कहानी है, मैं सागर तक पहुंचने के लिए स्वयं अपना मार्ग बनाते हुए अपनी जो मेरी संपन्नता यानी जो अपनी मेरी विशेषताएं हैं, जो मेरे गुण हैं, उन गुणों के साथ मैं सागर तक पहुंची हूँ। मगर भूमि का है दावा कि उसने ही बनाया था नदी का मार्ग, उसने ही चलाया था नदी को फिर जहाँ जैसे जिधर चाहा सिलाएं कर दी, सिलाएं सामने कर दी जहाँ वह चाहती थी। रास्ता बदले नदी, जरा बाएं मुड़े या दाहिने होकर निकल जाए। स्वयं नीची हुई गति में नदी के वेग लाने के लिए बनी समतल जहाँ उसने चाहा कि उसकी चाल धीमी हो। बनाती राह गति को तीव्र अथवा मंद करती, जंगलों में और नगरों में नचाती, ले गई भूली नदी को भूमि सागर तक। तो इन पंक्तियों में अब क्या कह रही, भूमि क्या कह रही है कि उसका रास्ता उसने भूमि ने बनाया है, यानी उसके भाग्य ने बनाया है। जहाँ उसका मन था उसने नदी को वैसे ही उधर ही ले गई है, उसका भाग्य उसको वैसे ही ले गया है। जहाँ पे उसका मन था कि वो वहाँ पर जाए, उधर की ओर उसने रास्ता बना दिया है। उसके सामने सिलाए यानी पत्थर कर दिए, उसके सामने बाधाएं उत्पन्न कर दी। जहाँ वह चाहती थी कि वो अपना रास्ता बदल ले, इधर से ना जाए बल्कि उस रास्ते से जाए, तो वहाँ उसके सामने उसने सिलाएं यानी बाधाएं उत्पन्न कर दी कि वह अपना रास्ता वहाँ से मोड़ ले।
कि वो जरा दाएं मुड़े या बाएं मुड़े, ये सब उसने भूमि ने ही किया है, उसने ही डिसाइड किया है, उसने ही उसका निर्णय लिया है। या दाहिने होकर निकल जाए स्वयं नीची हुई गति में नदी के वेग लाने के लिए। और भूमि कह रही है कि कहीं कहीं जब वो नीची हो गई है कि नदी में जो वेग आ जाए, यानी उसमें गति बढ़ जाए, तो ये भूमि कहती है कि मैंने ही उसके रास्ते में इस तरह की बाधाएं उत्पन्न की है, जैसा मैंने उसको चाहा उस तरह से मोड़ने के लिए। कभी कभी मैं समतल बन गई हूँ कि नदी जो है अपनी चाल वहाँ पे धीमी कर ले। समतल जगह पे नदी कैसे बहती, धीरे बहती है, और जो पहाड़ों से गिरती है तो तेजी से गिरती है। जहाँ चाहा कि उसकी चाल धीमी हो बनाती रहा, गति को तीव्र अथवा मंद करती। तो भूमि क्या कह रही है कि कभी जब मैंने सोचा कि उसकी चाल धीमी हो तो वहाँ पे मैंने समतल भूमि कर दी, और जहाँ पे मैंने सोचा उसकी चाल तेज हो वहाँ पे मैं नीची हो गई या ऊंची हो गई। इस तरह से उसने करते हुए उसके रास्ते बनाए हैं। जंगलों में कभी उसको भटकाया, कभी नगरों में उसको घुमाया, और इस तरह से घुमा फिरा कर वो नदी को कहाँ ले गई, उसकी लक्ष्य सागर तक ले गई है। किधर है सत्य मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना निकाला था, कि मन के वेग को बहना पड़ा था बेबस, जिधर परिवेश ने झुककर स्वयं ही राह दे दी थी। किधर है सत्य, क्या आप इसका जवाब देंगे? तो कवि ने इस प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ दिया है, और इन पंक्तियों में वो इसी बात को पूछ रहे हैं कि किस बात में सत्य है, कौन सी बात सही है कि मन के वेग ने परिवेश को अपनी सबलता से झुकाकर रास्ता अपना बनाया, कि मनुष्य ने स्वयं अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी हिम्मत से, अपने धैर्य से अपना रास्ता बनाया है, अपने परिवेश को, अपने जो वातावरण है उसको झुकाकर उसका रास्ता बनाया है, या उस रास्ते को बेबस होकर राह देनी पड़ी है उसे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है कवि को नहीं मिल पाया है, और कवि ये हम लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या आप इसका जवाब देंगे कि भाग्य हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है या हमारे जीवन में कर्म महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, मेरे हिसाब से कर्म तो बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन भाग्य का भी थोड़ा बहुत साथ तो होता ही है। तो कर्म करना हमारे हाथ में होता है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, बाकी भाग्य जो हमें रास्ता देगा वो तो हमें देगा ही। तो कर्म से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। इस कविता का संदेश यही है, इस कविता की प्रेरणा यही है कि हमें नदी के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए, बाकी भूमि तो हमें अपना रास्ता जैसे देना होगा वैसे दे ही देगी। तो कर्म से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, भाग्य के भरोसे बैठे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुलसीदास जी का वही दोहा, सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। तो जो व्यक्ति कर्म ही नहीं करते हैं, वो संसार में सारे भोग हैं उनको नहीं भोग पाते हैं, वो सारी सुविधाएं नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो कर्म का संदेश इस कविता में दिया गया है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए। तो बच्चों, आज आपको कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।